क्या आपने कभी किसी ऐसे कुएं के बारे में सुना है जो प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि इंसानों की जान पीने के लिए बनाया गया हो। कहते हैं जो भी उसकी तरफ जाता है या तो वापस नहीं आता या फिर वापस आकर इंसान नहीं रहता। और सबसे डरावनी बात, उस कुएं का पानी सिर्फ आधी रात को बहता है, बिल्कुल खून की तरह लाल। सो हेलो मेरे जिगर के छल्लों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ तुम्हारा मित्र यार भाई और आप सुन रहे हैं सर्च ऑफ हेवन 0.7, जहाँ हर कहानी आपको आपके डर से मिलवाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। रात का समय था, घना जंगल, और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं। गांव वालों का कहना है कि उस कुएं से पानी लेने वाला कभी लौट कर नहीं आता। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि ये कुआं उस समय बना था जब यहाँ एक पागल तांत्रिक ने 100 से ज़्यादा लोगों की बलि देकर इसे भरवाया था, ताकि उसकी आत्मा कभी भूखी ना रहे। एक रात 3 दोस्त रवि, विजय और सूरज जंगल में एडवेंचर करने निकल पड़े। तभी रवि ने हंसते हुए कहा, यार ये सब बकवास है, चलो आज कुएं का पानी पीकर साबित कर देते हैं। बाकी दोनों डर तो गए, लेकिन रवि की जिद के आगे मान गए। जैसे ही वो सब उस कुएं के पास पहुँचे तो अजीब सी सन्नाट और ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कुएं के भीतर से सांसें निकल रही हों। विजय ने नीचे झांक कर देखा तो अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गहराई में कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। तभी कुएं से बेहद धीमी और साफ आवाज आई, और करीब आओ। तभी रवि हंसते हुए बाल्टी डुबाने लगा। तभी पानी में उसका चेहरा दिखाई दिया, पर वो चेहरा उसका नहीं था। आंखें पूरी सफ़ेद, होंठ फटे हुए और खून टपक रहा था। अगले ही पल वो चेहरा हिलने लगा और बाहर आने लगा, जैसे पानी ठोस बनकर ऊपर चढ़ रहा हो। सूरज चिल्लाकर भागने लगा। तभी उसके कान में एक ठंडी उंगली छू गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रवि कुएं के अंदर खींच रहा था, जैसे उसका गला किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। विजय ने उसे पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन तभी कुएं से दर्जनों सफ़ेद सड़े गले हाथ निकल आए और विजय को भी पकड़कर अंदर खींच लिया। सूरज भागने लगा, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरफ वही कुआं, वही सन्नाट, और हर कुएं के किनारे रवि और विजय खड़े थे, बिना आँखों के मुस्कुराते हुए। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास 3 जोड़ी जूते पाए, लेकिन शरीर का कोई निशान नहीं था। तब से कुएं में एक नई परछाई जुड़ गई है, और वो सूरज की है, जो शायद अब भी भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार फिर से उसी कुएं के पास लौट आता है। अगली रात गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके साथ एक बदबू भी फैल रही थी, सड़ी हुई मांस और गीली मिट्टी की। आधी रात के करीब कुएं की तरफ से तेज चीख सुनाई दी, और वो सूरज की ही थी। गांव के कुछ जवान हाथ में लालटेन और डंडे लेकर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा तो अचानक आवाज़ें बंद हो गई। माहौल में सिर्फ पानी की हल्की हल्की छलक सुनाई दे रही थी, लेकिन कुआं पूरी तरह स्थिर था, जैसे कोई सांस रोक कर बैठा हो। फिर पानी में बुलबुले बनने लगे,
और अचानक ऊपर की तरफ खून का फव्वारा उछल पड़ा, जिसमें तैरते हुए एक इंसानी हाथ बाहर गिरा। वो सूरज का था, हड्डियां पूरी सफ़ेद, मांस आधा खाया हुआ। गांव वाले चीखते हुए भाग गए, लेकिन भागते भागते उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली और लाल हो रही है। और पीछे मुड़कर देखा तो हर घर की दहलीज पर पानी रिस रहा था, कुएं का पानी, जिसमें लाल खून घुला हुआ है। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बकरियां और मुर्गियां सुबह कटे हुए मिलती, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनता। बच्चों के कमरे की खिड़की पर आधी रात को सफ़ेद उंगलियां थपथपाती, और कई घरों में लोग सपने में खुद को कुएं के अंदर गिरते हुए देखते, और सुबह उठकर उनके पैरों में कीचड़ और पानी लगा होता। कहते हैं तीसरी रात को गांव का एक बुजुर्ग साहस करके कुएं के पास गया और मंत्र पढ़ते हुए ढक्कन लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लोहे का ढक्कन उठाया, कुएं से काले धुएं का बादल निकला और सीधा उसकी नाक और मुंह में घुस गया, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब बाकी लोग दौड़े तो उसकी आंखें सफ़ेद, होंठ नीले और गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। अब उस गांव में कोई भी नहीं रहता, लेकिन रात को अगर आप उस जंगल में भटक जाएं, तो दूर से पानी की छपाक की आवाज़ और एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, और करीब आओ। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। सोचो, अगर आप उस कुएं में जाओ तो पानी पीने का साहस कर सकते हो? कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।